So let us start with next question of electrostatics. Two charges of 1 coulomb are at a distance 1 kilometer apart. आपको Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, दोनों 1 coulomb है. Distance between these two is 1 kilometer. 1 kilometer मतलब 10 power 3 meter. What is the force between them? If you remember, force is 1/4 pi epsilon 0. Q1 Q2 by R square. ये वैल्यू होती है 9 into 10 power 9. 1 into 1 क्योंकि दोनों 1 coulomb है, 10 power 3 का स्क्वायर. तो दिस इज 9 into 10 power 9 और ये 10 power 6 ऊपर आके 10 power -6 होगा. तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 9 into 10 power 3 न्यूटन. ऑप्शन नंबर ए. सिंपल क्वेश्चन. Next question. +2 coulomb and +6 coulomb charges are repelling each other with a force of 12 Newton. If each charge is given -2 coulomb of charge, then the value of the force will become. देखो बहुत easy question है. आपके पास एक +2 coulomb का चार्ज था और एक +6 coulomb का चार्ज था. तो इनिशियली Q1 की वैल्यू थी +2 और Q2 की वैल्यू थी +6 coulomb. They were repelling each other because both are positively charged. तो force in this case was 12 Newton. अब आपने क्या किया? अब आपने इन दोनों चार्जेस को एक्स्ट्रा -2 दे दिया, राइट? तो Q1 डैश will become +2 -2 मतलब कितना? 0. और इसको आपने दे दिया -2 मतलब कितना? 4. बट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 into Q2, राइट? तो दोनों में से अगर एक भी चार्ज 0 हुआ तो फोर्स विल बिकम 0. बट फोर्स, न्यू फोर्स F dash is 1/4 pi epsilon 0 Q1 dash Q2 dash by R square, that is equal to 0 since Q1 dash is 0. So this is how you are supposed to solve this question. Simple, done. Option number D. Khatam. Next question. 3 equal charges are placed on the 3 corners of a square if the force between Q1 and Q2 is F12 and that between Q1 and Q3 is F13. The ratio of the magnitudes of F12 and F13 is. So you have 3 equal charges which are placed at the 3 corners. So you have 3 equal charges. Okay. ऐसा है, एक स्क्वायर है and in this case यहाँ पे you have, let us say, one charge, another charge and another charge. So you had 3 equal charges which are placed at the 3 corners of a square. Okay, so let us say this is corner number 1, this is 2 and this is 3. Okay, बोल सकते हो ऐसा, या फिर you can also take this over here and say this is 3. गुड. थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. देखो प्रॉब्लम क्या है. अगर ये चार्ज, इसको मैं कॉर्नर नंबर 3 बोलता तो प्रॉब्लम क्या होता? चार्जेस क्या है? इक्वल. डिस्टेंस क्या होता? इक्वल. तो फोर्स क्या होता? इक्वल. तो रेशो क्या होता? 1. तो ये आपको समझना है कि कम से कम एक चार्ज जो है वो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे होना चाहिए, यहां पे नहीं. क्योंकि द मोमेंट यू कीप चार्ज हियर एंड कॉल दिस एज कॉर्नर नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 इक्वल, और चार्जेस तो वैसे भी सेम थे तो फोर्सेस हो गए सेम, मतलब F12 एंड F13 सेम. तो रेशो विल बी 1. है कि ऑप्शन में? नहीं है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, अब फिर क्या करोगे?
नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस अगर a है, ये a है, तो ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ a। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, दैट इज वाई। तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर चार्ज q और q और q है तो फोर्स इज 1/4πε0 q1 q2 बाय a स्क्वायर, राइट। मैं तो इतना भी नहीं सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, आपको बताता हूँ कैसे, बिकॉज शॉर्टकट्स आर देयर। देन F13 इज 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? √2a का स्क्वायर। तो जब मैं रेशियो लेता हूँ F12 बाय F13 तो 1/4πε0 कैंसल, q स्क्वायर कैंसल, a स्क्वायर भी कैंसल होगा, लेकिन मैं रखता हूँ उसको फिलहाल a स्क्वायर। और बाय द वे ये a स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से ये जाएगा आपका यहाँ पे, और ऊपर आएगा √2a का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, मतलब आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। अब इतना भी नहीं करना, व्हाई? बिकॉज यू नो व्हाट यू नो इज चार्जेस अगर सेम हुए तो तभी बताया था, चार्जेस सेम हुए तो फोर्स इज ओनली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो F12 अपॉन F13 will be R13 upon R12 square. Distance of 1 from 3 is √2a. Distance of 1 from 2 is a. तो √2a upon a का स्क्वायर, मतलब √2a upon a का स्क्वायर, कैंसल कैंसल, √2 स्क्वायर इज, तो दिस इज प्रीटी सिंपल। क्यों करना है इतना सब, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर supposed to solve this question. अगला क्वेश्चन, ABC is a right angle triangle in which AB is 3 centimeter and BC is 4 centimeter, तो AC 5 centimeter ही आने वाला है। Okay, the angle ABC is π/2. The three charges are +15, +12 and -20 ESU. तो ये SI यूनिट है चार्ज का, जैसे कूलम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज CGS। अभी देखा था ना, कूलम ऑफ चार्ज, तो कूलम इज SI यूनिट, जैसे मीटर इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सेंटीमीटर इज CGS, तो वैसे ही ESU इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें से आपको ABC एंगल जो है वो π/2 दिया है, ये AB है, ये आपके पास BC है, देन दिस इज AC। तो यू हैव A, B and C. This is 90 degree, this is 3 centimeter, this is 4 centimeter, this will be 5 centimeter because you know already hypotenuse. Okay, then आगे बोला है there are three charges 15, 12 and -20. 15 here and 12 here and -20 here. तो charge at corner A is +15, charge at corner B is +12 and charge at corner C is -20, right? The force acting on B is, नाउ द थिंग इज, सिर्फ ये समझ लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आपको निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन बी। फोर्स एक्टिंग ऑन बी विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि डायरेक्शंस हमेशा आपको चेक करने होते हैं। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब बी पे जो फोर्स लग रहा है ए की वजह से, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, तो इट इज डायरेक्टेड अवे। सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज फ्रॉम ए टू बी अवे, so this is force on B due to A from A to B. Similarly, force between C and B, negative and positive, is attractive. मतलब force on B due to C is in the direction of C. नहीं, C to B वो तो रिपल्सिव का केस होगा, ये अट्रैक्शन का केस है। C to B कब होगा? When both are
पॉजिटिव रिपल्सिव सी टू बी, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव का केस है। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 1, force on 1 due to 2 is 2 to 1 when both are positive or both are negative। यहाँ पे A जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है B पे, it is from A to B because both are positive repulsive, but force on B due to C is towards C because C is negative and B is positive, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये याद रखना। तो दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू C, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, जब दो फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कहां जाता है? When you have two forces at 90 degrees to each other, where is the resultant? Angle bisector, मतलब this is the final force. And if you remember वेक्टर्स चैप्टर, वेक्टर में मैंने क्लियर कट बताया था, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों जीरो नहीं आता है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं आता है। इट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का स्क्वायर plus 2 times of force on B due to A, force on B due to C, cos of angle which is 90 between the two forces, and cos 90 is 0। तो ये टर्म यहां नहीं आएगा, मैंने बताया था कि ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, रिजल्टेंट इज हाइपोटेन्यूज। याद है क्या? एफ बी स्क्वायर इक्वल टू एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बताया था कि फोर्सेस को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, तो कैन यू सी रिजल्टेंट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ एफ बी ए एंड दिस इज पैरेलल टू एफ बी सी, मतलब ये नीचे की जो लाइन है ये भी एफ बी सी है। जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस समझाया। फोर्सेस का कैंसिलेशन कब होता है, जीरो कब होता है? व्हेन यू हैव टू फोर्सेस equal but opposite, only then they will give you zero, otherwise नहीं। no means no। हमारा केस क्या था? हमारा केस ऐसा था, राइट। तो आपके पास जो केस है, इट इज अ केस ऑफ टू परपेंडिकुलर, आर दे इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाई विल दे कैंसल आउट ईच अदर देन? नो वे, राइट। रिजल्टेंट कहां है? रिजल्टेंट कहां है? रिजल्टेंट समवेयर हियर, ओके। देन आई टोल्ड यू, किसी भी वेक्टर को आप उठा के कहां पे भी रख सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट चेंजिंग डायरेक्शन। यहां रख दो चलेगा, यहां रख दो चलेगा। तो डायरेक्शन चेंज किया तो नहीं चलेगा, डायरेक्शन यू कैन नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड यू कैन नॉट चेंज, लेंथ भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उठा के मैं यहां से उठा के मैं यहां पे रख सकता हूं। ये क्या था? ये रिजल्टेंट था एफ बी। ये क्या था? ये एफ बी ए था। ये क्या था? एफ बी सी था। तो isn't it एफ बी इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल? तो क्या आएगा? एफ बी स्क्वायर इक्वल टू एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी। अब तो वही तो लिखा है वहां पे, करेक्ट। नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज एफ बी ए। हाउ डू यू फाइंड आउट एफ बी ए? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? हाँ, 1/4 pi epsilon 0। Okay, there is a little problem here, and the problem is उसकी वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 9 into 10 power 9, लेकिन वो SI सिस्टम में, ओके। तो ठीक है, करते हैं। 1/4 pi epsilon 0 Q1 मतलब QA QB अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A and B का स्क्वायर, राइट। इसको आप 9 into 10 power 9 अगर आप लिखते हो तो यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये SI सिस्टम में था। तो अब पहले इसका CGS इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड CGS वैल्यू फॉर दिस। कैसे करोगे? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। तो बाय द वे F into R square upon Q1 Q2 इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0, मतलब 1/4 pi epsilon 0 के यूनिट्स आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना पता है, 10 पावर 5। मीटर को सेंटीमीटर में पता है, 10 पावर 5 मीटर टू सेंटीमीटर इज 100, तो 10 पावर 4। हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम कूलम टू ESU? नो आइडिया, यू डोंट नो। ओके, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा आपका डिफिकल्ट केस। सो बाय द वे लेट अस चेक। मान लो हाँ, मैं ऐसे बता रहा हूं कि assume कि दिस इज 1, तो 1/4 की वैल्यू में टेम्पररी 1 ले रहा हूँ। कन्वर्जन फैक्टर हमको नहीं पता और मैं बताने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि आई विल टेल यू असाइनमेंट फॉर द डे, यू हैव टू गो एंड चेक। बट मान लो 1 है, कौन से सिस्टम में? CGS। QA क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QA? 15। व्हाट इज QB? 12। 15 into 12 180 अपॉन RA स्क्वायर, और वो RAB स्क्वायर। A और B में डिस्टेंस कितना है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। करेक्ट, 20। ये हो गया फोर्स ऑन A ड्यू टू, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अभी ड्यू टू C बाकी है ना, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C विल बी अगेन 1/4 को 1 लेके रखा है हमने, QB QC अपॉन RBC स्क्वायर, RBC का स्क्वायर। व्हाट इज QB? 12, QC 20, दिस इज -240, है ना? कैसे किया? 12 इंटू -20 अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों में? 4, मतलब कितना? 16। ये कितना? -240/16। 8 2 8 30 मतलब कितना? -15, राइट? गुड। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास क्या आया? √ ऑफ FBA स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर, करेक्ट? राइट। FBA कितना आया था? FBA 20 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। दिस इज हाउ मच? 400। दिस इज हाउ मच? 225. What is √ of 625? 25. So this is 25. So 25 dynes. 25 dynes should be your final answer. Option number C, right? So what do you understand from this? What is the value of 1/4 in CGS unit? 1. Okay. So this is a small assignment for you. Go and check it out. You will find this in books, even in the study material that I provided you for NEET and JEE. You will find what is the value of 1/4 in CGS system, right? So this is how you are supposed to solve this question. And again a note, you are supposed to verify. आपको confirm करना है। Okay, मैंने आपको सिर्फ बताया method, confirm आपको करना है answer. Next question. Two similar spheres, similar sphere मतलब दोनों का radius same होगा, that is what they mean, similar spheres. So you have one sphere and the other similar. So identical और similar का मतलब होता है they have same radius. Okay, having charge plus q, तो एक पे plus q charge है, एक पे minus q charge है, are kept at a certain distance मतलब some distance r. So let us take the distance between the centers of this sphere to be r. So this is again r. Okay, F force acts between the two. So the force between the two is F. If in the middle of these two spheres another similar sphere having charge plus q is kept, then it experiences a force in magnitude and direction 0. कैसे 0? Yes, अगर इन दोनों के बीच में आप एक और चार्ज को रख देते हो जिसपे
प्लस क्यू चार्ज है, तो ये डिस्टेंस हो गया r/2 और ये डिस्टेंस हो गया r/2, राइट? करेक्ट? ओके, नाउ जीरो आएगा कि नहीं देखो. हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? किस पे फोर्स पूछा है? थर्ड स्फीयर पे. तो नामकरण कर देते हैं इनका, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. तो फोर्स ऑन 3 will be force on 3 due to 1 plus force on 3 due to 2. जो पहला पॉजिटिव चार्ज है पहले स्पीयर पे, वो दूसरे स्पीयर को अवे पुश करेगा, और जो दूसरा है मतलब थर्ड स्पीयर विल बी पुश्ड अवे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो थर्ड पे पॉजिटिव Q, it will be pushed away from first because of repulsion, whereas second will attract. तो जीरो नहीं आएगा because these two forces are in the same direction. Okay, अगर ऐसा होता कि पहले पे भी नेगेटिव होता, मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, then the force will be zero, right? तो this is not going to cancel out, ये जीरो नहीं होने वाला है. बट ऑफ कोर्स दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 and force on 3 due to 1, they are in the same direction. This is force on 3 due to 1 and force on 3 due to 2. So total force on 3 will be simply addition. पहले वेक्टर फॉर्म था, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं स्केलर फॉर्म. तो फोर्स ऑन 3 due to 1 and force on 3 due to 2 will be equal in magnitude. 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1. How much is Q1? Q. And here is also Q. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अलग अलग से निकाल के बता देता हूँ. Force on 3 due to 1 will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 by distance square R13. Right? Or this is 1 upon 4 pi epsilon 0. Right? Q1 Q3 is, Q1 की वैल्यू कितनी थी? Q, और इसकी कितनी? Q. तो Q and Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर. यहां तक समझा? पक्का? नाउ तो दिस इज 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो 4, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square by R square, बराबर. ओरिजिनली फोर्स कितना था? F का मैग्नीट्यूड मतलब 1 upon 4 pi epsilon 0 प्लस Q माइनस Q मतलब Q स्क्वायर, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं मॉड की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इनिशियली जब आपने बीच में कोई और चार्ज नहीं रखा तो क्या था? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square by R square. इसको बोल दिया था आपने F. Isn't it F? तो ये आ जाएगा 4F. तो ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड. सिमिलरली फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड 1 upon 4 pi epsilon 0. 3 पे कितना? Q. 2 पे कितना? माइनस Q, लेकिन हम ले रहे हैं मॉड, तो क्या आएगा? Q स्क्वायर बाय R/2 का स्क्वायर. वापस से आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 4F. करेक्ट? रिजल्टेंट क्या आएगा दोनों का? एडिशन. तो फोर्स ऑन 3 इज F31 प्लस F32 मतलब 4F प्लस 4F मतलब 8F. करेक्ट? 8 टाइम्स ऑफ F. राइट? डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स माइनस Q, टुवर्ड्स माइनस Q. ऑप्शन नंबर सी. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन इजी एंड इंटरेस्टिंग. देखो ऐसा है कि पहले आपके पास दो चार्जेस है, प्लस Q एंड माइनस Q एट डिस्टेंस लेट अस से R. द फोर्स इज F. तो फोर्स निकालने के लिए 1 upon 4 pi epsilon 0
Q1 which is plus Q, Q2 which is minus Q, तो plus Q into minus Q is minus Q square upon R square. लेकिन हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस, राइट? यहाँ तक क्लियर? पक्का? केस नंबर 2. और मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड. माइनस साइन जस्ट टेल्स यू डायरेक्शन, दैट्स इट. ओके, फिर हमने दोनों के बीच में और एक आइडेंटिकल सेम टाइप का स्फीयर रख दिया जिसपे चार्ज है प्लस क्यू. इस पे टोटल फोर्स कितना? तो थर्ड नंबर का जो मिडल में स्फीयर है उस पे पहला वाला स्फीयर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है विच इज अवे, क्योंकि रिपल्शन होगा, राइट? तो पहले फोर्स फाइंड कर लो. फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 F31 का मॉड. Q1 Q था, Q3 भी Q था, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस अभी हो गया दोनों का R/2, राइट? क्योंकि बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे रखा है, तो R/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 into 1/4π0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. लेकिन 1/4π0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर वाज F, तो ये आ गया 4F. सिमिलरली थर्ड पे सेकंड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ 2, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, राइट? तो सिमिलरली यू फाइंड व्हाट इज फोर्स ऑन 3 due to 2. तो फोर्स ऑन 3 due to 2 इज अगेन 4F. तो पहले वाला 4F कौन सा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन दिस थर्ड नंबर स्फीयर ड्यू टू 1 इज अवे, and force on 3 due to negative is also in the same direction. So 4F plus 4F 8F towards minus Q. So option number C. This is how you are supposed to solve this question. Next question. A charge Q is divided into two parts, small q and Q minus small q. If the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q to small q is. अगर आपको याद होगा कल हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था. अगर हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, उसको अगर हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं Q1 और Q2, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों होने चाहिए Q/2 एंड Q/2, करेक्ट? वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या बोला है कि Q को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, Q1 को सिर्फ इन्होंने बोला है स्मॉल q और Q2 को इन्होंने बोला है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. अरे बट स्मॉल q क्या होना चाहिए? Q/2. क्यों? क्योंकि कल ही तो सीखा हमने. डिड यू सी यस्टरडे फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम बोथ पार्ट शुड बी कैपिटल Q/2. तो इन्होंने जिसको स्मॉल q बोला वो Q/2 होना चाहिए. इज दिस क्लियर? पक्का? श्योर? तो दिस शुड बी इक्वल टू q. तो रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q शुड बी 2. हो गया क्वेश्चन खत्म. ऑप्शन नंबर ए. नहीं तो करो फिर 10 स्टेप का मैथमेटिक्स. ठीक है, अगर लेट अस से आप गलती से ये वाला पार्ट यूज करते तो क्या फर्क पड़ता है? Q2 ये होना चाहिए Q/2, लेकिन Q2 आपके पास दिया है Q माइनस स्मॉल q, करेक्ट? Q2 इज Q माइनस स्मॉल q अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला है? कैपिटल Q को कैसे स्प्लिट किया? स्मॉल q, मतलब Q1 इज स्मॉल q और Q2 कितना है? Q माइनस q. फोर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. लेकिन फोर्स मैक्सिमम होने के लिए आप ऑलरेडी देख चुके हो Q1 शुड बी कैपिटल Q/2, मतलब स्मॉल q शुड बी Q/2 एंड Q2 शुड आल्सो बी Q/2, राइट? तो इन दोनों को मैंने इक्वेट करे तो ऐसा मिलेगा. पक्का? श्योर? तो दिस स्मॉल q विल कम हियर एंड Q माइनस Q/2, तो दिस इज Q/2. वापस से वही कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज 2. अभी भी कुछ बच्चों के ध्यान में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. मैं ये बोल रहा हूं लेट अस फॉरगेट अबाउट वैल्यूज बिकॉज दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग. ओके, तो क्या होता है नॉर्मली, आपको अगर कुछ याद नहीं है so then you end up in problem. Okay, yesterday we took a question, this one. अगर हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q
और अगर हम लोगों को उसके दो पीसेस करके एक फिक्स डिस्टेंस r पे रखना है, एंड इफ यू वांट टू हैव मैक्सिमम फोर्स, कैसे स्प्लिट किया था, आधा और आधा, मतलब q/2 एंड q/2, इफ यू रिमेंबर, यू लुक हियर, q/2 एंड q/2 बराबर, राइट। देन लेट अस सॉल्व टुडेज क्वेश्चन व्हिच इज ओवर हियर। क्या बोला है, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको कैसे डिवाइड किया, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अरे जिसको हमने Q1 बोला था उसको वो बोल रहे हैं स्मॉल क्यू, और उसको बोल रहे हैं कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। पर तुमने कल ही तो देखा, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए Q1 शुड बी इक्वल टू कैपिटल Q/2, बट गिवन क्या है, गिवन बोला है Q1 इक्वल टू स्मॉल क्यू, तो दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, यस। तो कैपिटल Q/2 इक्वल टू स्मॉल क्यू, सो कैपिटल Q by स्मॉल क्यू इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर ए, खत्म क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton. If a charge of minus 5 microcoulomb is added to each, then the force will become, अभी अभी हमने सॉल्व किया था। अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। Q1 पहले केस में था 3 माइक्रोकूलम, Q2 पहले केस में था 8 माइक्रोकूलम, राइट। अब इन द सेकेंड केस when you are adding how much onto each, minus 5, तो Q1 dash will be 3 minus 5 मतलब minus 2, and Q2 dash will be 8 minus 5 मतलब 3 microcoulomb। तो force F dash will be proportional to Q1 dash and Q2 dash, तो F dash upon F will be Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2, F dash upon F, देखो ऐसा है, Q1 डैश माइक्रोकूलम में, Q2 डैश माइक्रोकूलम में, Q1 माइक्रोकूलम में, Q2 भी माइक्रोकूलम में, इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, बिकॉज माइक्रोकूलम फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसल आउट, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट कन्वर्टिंग। नहीं तो बोलोगे 10⁻⁶ क्यों नहीं लिखा, लिखोगे तो भी वो कैंसल होगा, जैसे सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसल, मीटर बाय मीटर कैंसल, माइक्रोकूलम बाय माइक्रोकूलम कैंसल। तो इन दिस केस Q1 डैश -2 है, Q2 डैश 3 है, Q1 आपके पास था 3 और Q2 आपके पास था 8, राइट, करेक्ट, कैंसल कैंसल, दिस इज -1/4, तो F डैश इज -1/4 टाइम्स ऑफ F, लेकिन F कितना दिया था आपको 40, तो -40/4 इज -10, तो 10 न्यूटन विथ नेगेटिव साइन, मतलब ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, गुड। Next question. Electric charges of 1 microcoulomb, -1 and 2 microcoulomb are placed in air at corners ABC of an equilateral triangle ABC. What is equilateral triangle? All sides are same. तो आपके पास एक equilateral triangle है और उसके हर एक कॉर्नर पे चार्ज है, and the charges are 1, -1 and +2 microcoulomb में, of course. तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। Let us say this side is A, this is A, and this is A. I give it some name, A, B, and C. Okay. A पे है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, B पे है आपके पास -1 माइक्रोकूलम, और C पे आपको दिया है 2 माइक्रोकूलम, राइट। ओके, और हर एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब A की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट C, तो द चार्ज एट C, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो डायरेक्शंस विल मैटर हियर, बिकॉज A पे प्लस और C पे प्लस, मतलब कौन सा फोर्स, रिपल्सिव force, मतलब it will be directed something like this. So this is force on C due to A. Then force on C due to B will be towards B, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और ये
पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव मतलब ऐसा आएगा ये। तो दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। वेरी गुड, करेक्ट। नाउ ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस तो आप कर ही सकते हो, राइट। डू यू रिमेंबर what is the magnitude of resultant of two forces? Under root of FCA square plus FCB square plus 2 times of FCA FCB into cos of angle between the two forces. ये एंगल कितना होगा पता है आपको? 120, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 60 था, तो ये 120 हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। FCA फाइंड करो। हाउ डू यू फाइंड आउट FCA? How do you find out FCA? 1/4 pi epsilon 0 charge at C, charge at A upon distance between CA square. This is 9 into 10 power 9. Charge at C कितना था? 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना है? 1, मतलब टोटल 2 माइक्रोकूलम का स्क्वायर। 2 माइक्रोकूलम, मैं पूरा लिख देता हूँ, तो better to write complete than to get confused। तो ऐसा करेंगे, ये तो आपको पता ही है, and of course you know this now। charge at C is 2 माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, और यहाँ पे A पे था 1 माइक्रो 10 पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10 पावर माइनस 1, उसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 2 माइनस 2। 10 पावर 9 है ऊपर, यहाँ पे माइनस 12 है, कितना आ गया? 10 पावर 9 एंड 10 पावर माइनस 12 माइनस 3, और ये ऊपर जाके प्लस माइनस 1, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 पावर माइनस 1 इज 1.8। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स ऑन C due to A आ गया 1.8 न्यूटन। Similarly, force on C due to B will be 1/4 pi epsilon 0 मतलब distinct। Charge at C 2 microcoulomb and at B is -1, distance is the same। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर -1.8 लिखना है, बात खत्म। क्योंकि क्यों ऐसा? यहाँ पे 1, यहाँ से -1, राइट। तो फोर्स डिस्टेंस भी सेम, तो सिर्फ एक फोर्स आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। तो रिजल्टेंट फोर्स एट सी विल बी अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.8 इंटू 1.8, क्योंकि यहाँ पे FCA इंटू FCB था, राइट। Then multiplied by cos of 120. What is cos of 120? नहीं पता। Trigonometry cos of 120 is 90 plus 30, which is minus sin 30. That is minus half. Minus half. ये और ये कैंसल हो गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1.8 का स्क्वायर और माइनस 1.8 का स्क्वायर। कैलकुलेशन को फॉलो करो अच्छे से, ओके। 2 - 1 इज हाउ मच? 1। मैंने क्या किया? माइनस कर दिया, ये माइनस साइन मतलब कैंसिल किया, ये माइनस आगे आ गया, ये चलो ठीक है। आई विल बेटर नॉट डू दिस, कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा कर देते हैं, ठीक। ये और ये 1.8 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 1.8, नहीं क्या जरूरत है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर गए ना, 1.8। What is the final answer? 1.8 Newton. You see option number B. Done. So that is it for today. We'll stop at this question.